ब्लास्टर्स सीनियर मेरा भी सपना था और पिछले कई साल से स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ हम बिजनेस ब्लास्टर्स पे एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते आए हैं। और अभी आपने इस पैनल डिस्कशन में देखा, किसी की भी अगर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी इमेज हो, कोई भी स्टीरियोटाइप हो, वो मेरे ख्याल से हमारे इन 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने तोड़ दी है। अपने कॉन्फिडेंस से तोड़ दिया है, अपने मैं तो कहूँगी अपने स्वैग से तोड़ दिया है। एंड उन्होंने तो जो हमारे सीनियर एंटरप्रेन्योर हु वाज ट्राइंग टू मॉडरेट द पैनल डिस्कशन, उन्होंने मॉडरेटर का भी रोल खुद ही ले लिया था। एंड आई थिंक द कॉन्फिडेंस दैट ऑल दीज 3 यंग पीपल हैड, जो शायद 20 साल की उम्र के हैं, 21 साल की उम्र के हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस है, जो इनका एक्सपीरियंस था, जो ये इनपुट्स दे रहे थे, आइडियाज दे रहे थे अबाउट हाउ बिजनेसेस कैन बी टेकन फॉरवर्ड, मुझे लगता है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के सक्सेस के बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके लाइव एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। सो 1 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 young entrepreneurs who are just speaking there. बिजनेस ब्लास्टर्स क्यों, राइट? स्कूल में क्यों, कॉलेज में क्यों? बहुत करिकुलम होता है, स्कूल में भी बहुत क्लासेस होती हैं, सुबह से शाम तक इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, हर हफ्ते में यूनिट टेस्ट होता है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस पूरे ताम झाम के साथ, इतने लंबे चौड़े करिकुलम के साथ, बोर्ड एग्जाम्स के साथ स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स हमने शुरू किया? ऐसी क्या आन पड़ी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे IIIT दिल्ली हो, चाहे NSUT हो, चाहे DTU हो, चाहे हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कॉलेजेस में बिजनेस ब्लास्टर्स करने की? आफ्टर ऑल इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है, लाखों के पैकेज लेके लोग निकल जाते हैं। तो क्यों हमें ऐसी आन पड़ी कि हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस ब्लास्टर्स करने का सोचा? ये सपना वहाँ से शुरू हुआ जब हम पूरी दुनिया को देखते थे। हम देखते थे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, some of the most well-earning companies, some of the most innovative companies, some of the largest companies with cutting-edge products. अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को देखिए, many of them, और आप लोग तो क्योंकि बहुत सारे टेक बैकग्राउंड से भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, टेक की दुनिया में तो खासकर ऐसा लगता है कि इंडियंस का बोलबाला है। चाहे गूगल में सुंदर पिचई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला हो, टिल ट्विटर को रिसेंटली पराग अग्रवाल हेड कर रहे थे। वाई जस्ट इन टेक, जो दुनिया की नंबर 1 परफ्यूम कंपनी मानी जाती है, शनेल, दैट इज ऑल्सो हेडेड बाय एन इंडियन लेडी बाय द नेम ऑफ लीना नायर। तो इंडियंस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो टॉप तक पहुंचते हैं, वो नंबर 1 तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? ऐसा क्यों है कि आज डेटा और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि ग्रेजुएट्स में 42% अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश में। ना सिर्फ इतना, आप लोग तो आज कॉलेज में हैं, मैं भी करीब 2 decades बैक आई वॉज वेयर यू वर। उससे पहले भी अगर मैं थोड़ा जाऊँ तो मैंने बस इन स्कूल, जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी, वही समय था जब इकोनॉमिक्स पहली बार सोशल स्टडीज़ के करिकुलम में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले 3 होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। जिस दौरान मैं स्कूल में थी उसी दौरान इकोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में होती थी। और उसका पहला चैप्टर होता था कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और उस समय हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में बताया जाता था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और उस किताब में ये भी बताया जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। 2020 आया,
तो 2020 भी निकल गया, अब तो हम 2025 की कगार पे खड़े हैं। लेकिन आज भी अगर आप 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक निकाल कर देखेंगे तो उसमें आज भी यही लिखा है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो क्यों इतने टैलेंट के बावजूद, क्यों इंडियंस के इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद, क्यों हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्यों हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाई, क्यों हम अपने यंग लोगों